Hello everyone. Today we are going to do the second chapter, that is children at work. Okay. Before you read, there are many reasons why children have to work. ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं कि बच्चों को काम करना पड़ता है. हैव टू मतलब कंपल्शन हो जाती है, करना पड़ता है. सम हेल्प देयर फैमिली मेक ए लाइवलीहुड, कुछ तो अपने घर की जीविका चलाने के लिए मतलब रोटी चलाने के लिए काम करते हैं. अदर हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम, और कुछ अपने घरों में खुश नहीं होते हैं इसीलिए वो काम करते हैं. नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ, अपने लिए काम करते हैं. चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, जो बच्चे काम करते हैं वो आप बच्चों की तरह स्कूल नहीं जा सकते हैं और ना ही वैसा ही खेल पाते हैं. ठीक है, तो इसमें हम जो स्टोरी करने वाले हैं वो विल्लू की स्टोरी है, जो कि 11 ईयर ओल्ड बॉय है. ठीक है, और अपने घर से भाग जाता है. तो जब वो घर से भागता है तो क्या होता है, व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस रुकती है, होल्ट भी कह सकते हैं मतलब, या फिर स्टॉप होती है. कहां पर स्टॉप होती है, चेन्नई सेंट्रल पर. इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट अप, तो वेलू को कुछ टाइम लगता है गाड़ी से उतरने में. व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म हिज लेग्स फेल्ट वॉबली, जब वो गाड़ी से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आता है तो उसकी जो लेग्स है ना वो थोड़ी सी वॉबली, मतलब ये देखो नीचे आपके यहाँ दिया हुआ है अनस्टेडी, मतलब एकदम सीधी सीधी नहीं खड़ी होती. ऐसे लगता है कि उसकी टांगों में ना जान ही नहीं है, एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, और उसको ऐसे लग रहा होता है कि शायद वो अभी भी हिल रहा है. जैसे ट्रेन आगे पीछे हिलती रहती है ना, तो उसको उतरने के बाद भी ऐसे लगता है कि जैसे वो अभी भी ट्रेन में है और ये ट्रेन अभी भी चल रही है. Oh, out of the way, a porter went by with the loaded trolley. Velu jumped aside. तो पीछे से आवाज आती है ओए. तो पोर्टर जो होता है ना, पोर्टर क्या होता है, जो कुली होता है, जो सबका सामान एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है ना, जो रेड कलर के कपड़े जिसने डाले होते हैं मोस्टली, तो वो पीछे से आवाज आती है कि साइड पे हो जाओ. तो एकदम से जो वेलू है वो इतनी स्पीड से आ रहा होता है, कुली इतनी स्पीड से आ रहा होता है कि फिर वो वेलू को फटाफट से जंप करके साइड पे होना पड़ता है. ही सेट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, और फिर वो क्या करता है, साइड पे होके प्लेटफॉर्म के एक बेंच पर बैठ जाता है. पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, और जो उसके हाथ में एक झोला सा समझ लो वो होता है, उसको वो नीचे रख देता है. इन ऑल हिज 11 ईयर ही हैड नेवर सीन सो मेनी पीपल, अपने 11 साल की उम्र में उसने कभी भी इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे नहीं देखे थे. एक्सेप्ट वंस ए ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज, सिर्फ एक ही ऐसा दिन था जब उसके गांव में जो मेला लगता था ना, फेयर मतलब मेला लगता था, जो कि वंस इन ईयर लगता था. वहां पे वो देखता था कि उस मेले में इतने सारे लोग थे, मतलब उसको प्लेटफॉर्म ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई मेला लगा है क्या, इतने सारे लोग आए हुए हैं. पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इन टू हिम विद देयर सूटकेस, और लोग इधर से उधर आ जा रहे थे, और आते जाते इतनी भीड़ थी कि जो लोगों के सूटकेस थे ना वो उसको बार बार टकरा रहे थे. बम्पिंग का मीनिंग यहाँ पर टकराते हुए जा रहे थे. ए वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर, और जैसे आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे कुछ ना कुछ अनाउंस होता रहता है लाउड स्पीकर पे. नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन ए देयर लगेज, और कुछ लोग तो अपनी अटैची पे बैग पे वहीं उसी को ही एक चेयर समझ के बैठे थे. लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, और दीवारों पे या छत पे, मतलब यहाँ पे ऊंची दीवारों पर जो टीवी थे वो हैंग हुए थे, और वो लोग वहीं अपने बैग पर या अटैची पर उसी के ऊपर बैठ के वो टीवी देख रहे थे. द नॉइस वाज टेरिबल, और वो जो शोर था ना वो बहुत टेरिबल था, मतलब बहुत उसको सूदिंग नहीं लग रहा था, वो अच्छा नहीं लग रहा था. पीलू पुट हिज हैंड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग माइजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, अब वो तो बहुत थका हुआ था नो डाउट, तो उसने जो अपना सिर है ना वो अपने घुटनों पे ऐसा उल्टा करके लेट गया. जैसे कभी कभी हम थक जाते हैं तो ऐसे लेट जाते हैं ना, लेकिन और वो अपने आप को माइजरेबल, बहुत एक दयनीय बोल सकते हो कि मतलब उस
जिसपे हम तरस खा सकते हैं या हमें दया आती है, वो अपने आप को वैसा महसूस कर रहा था और एग्जॉस्टेड भी महसूस कर रहा था, थका हुआ भी महसूस कर रहा था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो, वो 2 दिन पहले से अपने गांव से भागा था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग, और 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था बट सम पीनट्स एंड ए पीस ऑफ जैगरी, बस उसने कुछ दाने मूंगफली के और थोड़ा सा टुकड़ा गुड़ का खाया था। इन his bundle he carried a shirt, a towel and a comb, और जो उसके हाथ में उसका झोला सा था ना, उसके अंदर एक शर्ट थी, एक टॉवल था उसका, और एक उसकी कॉम थी, कंघी थी। He had walked for most of first day to कन्नूर एंड देन गोट इन टू ट्रेन टू चेन्नई, पहला पूरा दिन तो वो कन्नूर में ही घूमता रहा। देन ही गॉट ऑन ए ट्रेन टू चेन्नई, तब वो चेन्नई की जो ट्रेन आ रही थी उसमें बैठ गया। वेलू हैड नो मनी फॉर ए टिकट बट लकली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू अनरिजर्व कंपार्टमेंट, और वेलू के पास तो कोई पैसे नहीं थे और उसने टिकट भी नहीं खरीदी थी, लेकिन ये उसका लक इतना साथ दिया कि जो टीसी होता है ना, टिकट कलेक्टर होता है, वो उस कंपार्टमेंट में ही नहीं आया जहां बिना रिजर्वेशन के लोग बैठते हैं ना, तो वहां पे टिकट चेक करने आया ही नहीं। तो लकीली मतलब वो बिना टिकट के यहाँ तक आ गया। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, ए ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट to him had played cards and shouted all night, तो वो बेचारा अभी सीट तो उसको शायद नहीं मिली होगी, तो वो जो दरवाजे के पास ट्रेन में टॉयलेट वगैरह होते हैं तो उसके वहां पे स्पेस होता है ना डोर के पास में, तो वहां पे उसने सोचा कि मैं यहाँ सो जाता हूँ। लेकिन वहीं आगे ही जो पूरा ग्रुप था लोगों का, जेंट्स लोगों का, तो वो लोग कार्ड्स खेल रहे थे और वो पूरी रात कार्ड्स खेलते रहे, मतलब ताश के पत्ते खेलते रहे और चिल्लाते रहे, जिस कारण से वो प्रॉपर सो भी नहीं पाया। ए व्हाट न्यू टू टाउन है, कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस, और जैसे प्लेटफॉर्म पे उतरा था सब चीजें देख रहा था, कैसे लोग बैठे हैं अपने लगेज पे और टीवी देख रहे हैं, इधर उधर से आवाजें आ रही हैं। अचानक से पीछे से आवाज आई, ए व्हाट न्यू टू टाउन है, तो पीछे से आवाज आई ओए, मतलब एक हिसाब से हम किसी को एड्रेस करते हैं ना, क्या चल रहा है आजकल। वेलू ओपन हिज आइज, तो वेलू ने वो जो अपनी नीज के ऊपर सिर रख के बैठा था आइज क्लोज करके, तो उसने अपनी आंखें खोली। देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे, बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम, लेकिन उसे कोई नहीं देख रहा था। तो ऐसा कोई नहीं था कि उसको लगा हाँ लोग तो बहुत सारे पर मुझे कौन जानता है और मुझे किसने आवाज मारी होगी, लेकिन वो सोच ही रहा होता है। फिर दोबारा से आवाज आती है, हेयर ए इधर देखो। He turned around, वो पीछे मुड़कर देखता है। Behind him was a girl around his own age, तो लगभग उसकी एज की एक लड़की खड़ी होती है। wearing a long बनियान that come down to her knees, और एक लंबी सी बनियान मतलब अंडर शर्ट उसने डाली होती है और वो इतनी लंबी होती है कि वो बनियान उसकी नीज तक आ रही होती है। हर हेयर वॉज स्टिफ, एकदम से कड़क कड़क से उसके, मतलब सॉफ्ट हेयर नहीं होते हैं, कड़क जैसे लगता है कि कई दिन से वॉश भी नहीं गए हैं। एंड ब्राउनिश, और भूरे भूरे से उसके बाल होते हैं। एंड शी हैड ए ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसके एक शोल्डर पर, कंधे पे एक बड़ा सा सैक होता है, जिसको आप सैक मतलब बैग भी बोल सकते हो या फिर एक बोरा टाइप सा होता है। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम, तो वो जो कचरा इकट्ठा करने वाले होते हैं ना, तो वो जो कप वगैरह हम लोग चाय पी के इधर उधर डस्टबिन की बजाय इधर उधर फेंक देते हैं, तो वो सब इकट्ठे कर रही थी, जिसको वो आगे जाके प्लास्टिक की दुकान पे, कबाड़ की दुकान पे बेचती होगी, ऐसा उसका कुछ काम होगा। और उनको स्टफ कर रही थी, मतलब भर रही थी। किसमें भर रही थी? इनटू हर सैक, अपने उस बैग में भर रही थी। वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वेलू, तो वेलू सोचता है कि इसने मुझे क्यों बुलाया। एंड वाई इज ए गर्ल वीयरिंग ए बनियान, एक लड़की कैसे एक बनियान डाल सकती है, मतलब गर्ल को तो एक फ्रॉक जैसा डालना चाहिए। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, तो वो उसके बारे में सोच रहा होता है कि कैसी गर्ल है। तो इतने में वो बोलती है कि मुझे इस तरह ना घूरने की, स्टूपिडली मतलब पागलों की तरह मुझे मत घूरो। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? वेलू, मटर्ड वेलू लुकिंग अवे, तो उसको देखता हुआ, जैसे मटर्ड मतलब जस्ट लाइक विस्परिंग की आवाज में, जिसे हम बुदबुदाना भी बोलते हैं,
कि बहुत लाउड ना बोल के धीरे से, बस अब उसके होठों में ही वो वर्ड रहा वेलू, उसने धीरे से बोला, सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। तो उसने उसका जो वो था, उसने जो उसका बंडल था उसको देखकर उसने कहा कि क्या घर से भागकर आए हो क्या? तो उसके हाथ में झोला था। वेलू डिडेंट आंसर, और वेलू ने उसको आंसर नहीं दिया। ही डिडेंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन। और वो क्यों किसी अनजान लड़की को आंसर देगा कि वो भागकर आया है या बिना ऐसे ही आया है किसी काम से? तो उसको लगा कि यहाँ पर मुझे आंसर देना ठीक नहीं है। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे। और वो ही हैड रन अवे, वो वहां से इसलिए भागकर आया था क्योंकि वो बिल्कुल भी अब अपने पापा की जो मार है ना, वो एक और दिन सहन नहीं कर सकता था। मतलब वो इतना फेडअप हो चुका था अपने पापा की मार से कि अब उसको लगता था कि मैं एक और दिन भी मैं ये चीज नहीं झेल पाऊंगा। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर अर्न एंड स्पेंड इट ऑन द ड्रिंक। तो जितने भी पैसे वेलू और उसकी सिस्टर्स कमाती थी ना, तो वो सारा का सारा पैसा स्नैच कर लेते, मतलब छीन लेते थे और फिर उसके क्या करते थे, ड्रिंक करते थे, मतलब शराब पीते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच? तो वो बोलती है कि ये मत समझना कि मुझे कुछ नहीं पता है, ये जो जगह है ना ये तुम्हारे जैसे बच्चों से ही भरी हुई है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो, अमीर बनने आए हो क्या? शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, और ये बात कहते कहते वो उसके साथ बैठ जाती है, मतलब नेक्स्ट टू हिम बैठ जाती है। और जैसे ही वो उसके साथ बैठती है, वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वेलू थोड़ा सा दूर होके बैठ जाता है। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद ए ग्रिमेस। तो उसको इतनी जोर से भूख लग रही होती है और उसको ऐसे लगता है कि कोई उसका पेट ना अंदर से पूरी तरह से प्रेस कर रहा होता है, क्योंकि उसने 2 दिन से प्रॉपर खाना नहीं खाया होता। और फिर वो हंग्री आज तक गर्ल, वो लड़की पूछती है क्या तुम्हें भूख लगी है? यू वुडंट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लूमी मेकिंग फेसेस, आई कैन फाइंड सम इफ यू वांट। तो वो कहती है ऐसे यहाँ बैठे रहोगे ना उदास से होके तो तुम्हें कोई और अलग अलग तरह के फेस बनाते हुए तो तुम्हें बैठे बिठाए खाना नहीं मिल जाएगा। आई कैन फाइंड सम इफ यू वांट, हाँ अगर तुम्हें लगता है तुम्हें खाना चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर सकती हूँ या फिर ढूंढ सकती हूँ। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। तो उसने अपना झोला उठाया और चलने लग गई। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, और वेलू तो वहीं बेंच पर ही बैठा रहा। वट शुड ही डू, शुड ही फॉलो दिस गर्ल? तो उसने अपने आप से बात की कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इस लड़की के पीछे पीछे जाना चाहिए? वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, ये मुझे कहाँ ले जाएगी? शी वॉज डिसअपेयरिंग इन टू द क्राउड, सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। तो उसने सोचा कि अगर मैंने फटाफट से डिसीजन नहीं लिया ना कि मुझे इस गर्ल के पीछे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो ये लड़की तो डिसअपियर हो जाएगी, मतलब गायब हो जाएगी क्राउड में, इतनी भीड़ में। तो मुझे फटाफट से डिसीजन लेना पड़ेगा, मेकअप हिज माइंड, मतलब फटाक से मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। ऑल राइट, ही डिसाइडेड, तो उसने फटाफट से डिसाइड किया। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। तो उसने मन में सोचा कि मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, तो उसने फटाक से जंप किया और उसके पीछे पीछे भागने लगा। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, और वो लड़की तो अपने में इतनी मस्त थी कि उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि वो कहाँ पर था। मतलब वो लड़के को जिसको बेंच पे छोड़ के आई थी उसने एक बार भी पीछे नहीं देखा। तो ये जो है ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये लेसन समझ में आया होगा। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और अगर आपको ये लेसन समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो।